जो बात है आप बताइए, आपका दर्द लोग देख रहे हैं, बहुत लोग इससे प्रताड़ित हैं। हमारे लड़के को इस तरीके से रात भर जितने दरोगा या वहाँ आते थे गाली गुप्ता देते थे, रात भर इनको गाली दिए। जो गाली उली का आप बात बताएं, दरोगा नहीं सब ये सब मतलब हमारे पास है, उसका रिकॉर्ड है। सर ओम सिंह से बात हुई थी, चौकी प्रभारी खीरीबाग। वो कागज मांग रहे थे, वो तो पहले कह रहे थे कि कोई कागज आपके पास नहीं है, बहुत तरह से गाली भी दी है। बाप बेटा को प्रताड़ित किया जा रहा है और बिना पुलिस के सहयोग के इन भूमाफियाओं का इतना मनोबल नहीं बढ़ सकता है। इन्होंने पूरा दीवार वल गिरा दिया, जिसमें जो है कुछ समाजवादी के नेता हैं, कुछ बसपा के नेता भी हैं और कुछ सभासद गण भी हैं। और इन भूमाफियाओं से निपटने के लिए सपरिवार आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये जमीन जो खुशकी जमीनें हैं वो कुर्बानी मांग रही हैं, तो आप भी अपने हर चीज कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए। मुकदमे के दौरान भी सर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं ये लोग बार बार पुलिस को लेके आते हैं, दीवार गिराते हैं और कई दफा दीवार गिरा चुके हैं। 2 महीना पहले भी गिरा चुके थे। उस वक्त मेरा भतीजा जो है बीमार था। यहाँ तक कहता है कि हम फलां की औलाद हैं और क्या क्या कर देंगे मत पूछिए। और ये कहता है कि 200 PSC लगा करके मकान तुम उठवा ले जाएंगे, तुमको कब्जा कर लेंगे मकान। भूमाफिया प्रताड़ित कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक अभियान चला करके आप सभी लोग मारीना संदेश के इस चैन में जुड़िए और आपका भरपूर सहयोग लीगल तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। छुटकारा मिले और पुलिस जो इसमें काम कर रही है उनको यहाँ से हट जाना चाहिए और सही तरीके से जो है उसको, मतलब पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरा है जमीन कब्जा कराने में। कब्जा कराने के वो चाहते हैं। आप कह रहे हैं मतलब वो बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप लोग उसमें जाइए नहीं, जबकि हम उसमें रह रहे हैं, हमारा लड़का उसमें लूम चला रहा है। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और जैसा हमने आपको बताया है कि मऊ शहर में भूमाफियाओं का आतंक व्याप्त है। इसी आतंक की चपेट में हमारे साथ बैठे हुए हैं मुनव्वर साहब, जो रघुनाथपुरा के रहने वाले हैं। इनके साथ भी बड़ा विचित्र मामला हो गया है। और जैसा हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि भूमाफियाओं की पहुंच कहां तक होती है और किस स्तर से ये क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें भूमाफियाओं की इनके ऊपर सेम लागू हो गई है। जिस चीज से बचने के लिए इन्होंने न्यायालय की शरण भी लिया, न्यायालय की शरण में जाके मुकदमा भी किया। लेकिन मुकदमे के बाद क्या होता है कि पुलिस क्या कहती है, अगर मान लीजिए अगर इनका पुलिस को सहयोग करना है और इनका अगर सिर्फ मुकदमा है, स्टे नहीं है, तो पुलिस दूसरी पार्टी से कहेगी और अपनी रिपोर्ट में भी लगा देती है मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, मात्र 2 शब्द में पुलिस ये लिख देती है। लेकिन अगर पुलिस टारगेट करती है और चाहती है कि इनके खिलाफ काम हो, तो उस कंडीशन में पुलिस इनसे स्टे ऑर्डर मांगेगी, पुलिस इनसे सारी चीजें मांगेगी, उन चीजों को मांगेगी जो चीज ये नहीं दे पाएंगे। लेकिन सबके बाद भी लगभग 50 साल पहले इनके पिताजी ने जमीन खरीदी, ये लोग काबिज हैं, उसी पे जमीन पे घर बनवाए हुए हैं, बिजली का बिल है, हाउस टैक्स, सारी चीजों को पुलिस नकार रही है। और इतना जल्दी में इस काम को कराया जा रहा है, इतनी भी मोहलत नहीं दिया जा रहा है कि न्यायालय का क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है या न्यायालय का आने वाला आदेश क्या है और पुलिस किस तरीके से मिसबिहेव इनके साथ कर रही है। सारी बातें हम इन्हीं के मुंह से हम आपको सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको फिर एक बार वही बात दोहराना चाहेंगे और नीचे वीडियो में हम आपको लिंक दे देंगे, जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया है कि भूमाफिया अगर आपकी जमीन पर नजर गड़ाए तो आपको कैसे बचना है। इस वीडियो के लिंक को आप देख लीजिए और इनसे आपको सीख लेना चाहिए कि अगर आप अभी भी लेट कर रहे हैं, आप अभी तक भूमाफियाओं के चंगुल में नहीं आए हैं, तो आ सकते हैं, ये नहीं इनकार किया सकता कि आप बचेंगे। बहरहाल क्या इनकी बातें पूरी सुने। क्या नाम है? मुनव्वर अली। क्या है मामला? सर हम लोगों ने 50 साल पहले ज़मीन ली थी। आपने लिया था? जी, हमारे पुरखों ने ली थी। अच्छा, ठीक। उस ज़मीन को लेके कुछ मतलब भूमाफिया जो लोग हैं वो लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। हर वक्त आके उस कभी दीवार गिराते हैं, कुछ हमेशा यही सही करते रहते हैं। और उसमें जो है 24 तारीख को इन्होंने पूरा दीवार वल गिरा दिया, जिसमें जो है कुछ समाजवादी के नेता हैं, कुछ बसपा के नेता भी हैं और कुछ सभासद गण भी हैं। वही लोग बहुत ज़्यादा इसमें पुलिस को उसमें साथ लेके बहुत ज़्यादा इस पर आपत्ति करते हैं, हर वक्त आके परेशान करते रहते हैं। और दीवार भी गिरा दिए, उसमें लूम चलता है, लूम को तोड़ दिए हैं, सब दरवाज़ा तोड़ दिए हैं और जितना उसमें सब कुछ जो सामान हमारे लोहे का सामान था सब उठा ले गए हैं। सर इसकी शिकायत आपने किया पुलिस में? पुलिस की शिकायत भी किए हैं, SP साहब के यहाँ भी कंप्लेन 3 दफ़ा कर चुका हूँ। तो आपको जवाब क्या मिलता है? जवाब कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हमको जाके वहाँ पे बस परेशानी होना रहता है।
आप न्यायालय की शरण में गए? जी सर, गए थे। क्या हुआ? उसमें मुकदमा चल रहा है। हम्म। मुकदमे के दौरान भी सर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ये लोग। हम्म। ये लोग बार बार पुलिस को लेके आते हैं, दीवार गिराते हैं और कई दफ़ा दीवार गिरा चुके हैं। 2 महीना पहले भी गिरा चुके थे। उस वक्त मेरा भतीजा जो है बीमार था। अच्छा, तो पुलिस से संपर्क आपका हुआ? पुलिस के संपर्क जब होता है हम जाते हैं पुलिस के पास, तो हम क्यों कहते हैं कि तुमने कब्जा किया है, अवैध कब्जा किया, तुम उसको खाली करो। अभी ताज़ा मामला क्या है कि आपको अपना बयान देने की जरूरत पड़ गई? सर वो सब जितना उसमें दीवार उवाल थी, कुछ गुंडे, दर्जनों गुंडे जब जाके पूरी दीवार उवाल गिरा दिए हैं और उसमें जो है लूम को तोड़ दिए हैं, दरवाज़ा तोड़ दिए हैं, अंदर जो मशीन का सामान वान जो था वो सब लेके चले गए हैं सर। पुलिस से आपने इसकी शिकायत किया? पुलिस से बात हुई? नहीं, पुलिस से तो बात सिर्फ उसी दौरान हमने 112 पे कॉल किया, पुलिस आई, हमको ले आके बंद कर दी और उसमें जो भूमाफिया का एक आदमी था उसको ले आके पकड़ के थाने में रखे हैं और उसके बाद हमको जो ज़मानत कराना पड़ा। उनकी तरफ से, हमारी तरफ से पूरे घर को ज़मानत कराना पड़ रहा है और उनको सिर्फ एक ही आदमी को पकड़ के ले गए थे, एक ही आदमी को ज़मानत कराना पड़ रहा है। अच्छा, आप बता रहे थे कि किसी दरोगा से आपकी फ़ोन पे बात हुई थी? जी सर, ओम सिंह से बात हुई थी, चौकी परवारी खीरीबाग। अच्छा, कब बात हुई थी? ये कल 12 बजे। अच्छा, क्या हुआ फिर? सर वो कागज़ मांग रहे थे। वो तो पहले कह रहे थे कि कोई कागज़ आपके पास नहीं है। बहुत तरह से गाली भी दी। किसको गाली दिए थे? जो बात है आप बताइए, कैमरे पे घबराने की जरूरत नहीं, आप बताइए जो भी दिल की बात, जो दर्द है आप बताइए आप अपना। जो बात है आप बताइए, आपका दर्द लोग देख रहे हैं, बहुत लोग इससे प्रताड़ित हैं। ये भी आपके बेटा काफी भावुक हो गए, बोल नहीं पाए, तो क्या नाम आपका है? हमारा नाम लतीफ़ुर रहमान है। मैं रघुनाथपुरा का रहने वाला हूँ। 50 साल से हम और हमारे भाई साहब उस ज़मीन को लिए थे जिसमें 2 मंजिला मकान बना हुआ है। उसमें रिहाइश भी हमारे भाई साहब की, हमारा भी मकान बना हुआ है। उसमें लूम और कैलेंडर तमाम सब चल रहा था। ये चंद रोज़ से मतलब कि कुछ भूमि माफियाओं ने मतलब इस पर आकर के दबाव बना रहे हैं, कभी दीवार गिरा रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं। हमारे लड़के को ले आकर के बंद कर दिए थे। उसी दीवार को ये नईम नाम का कोई आदमी है, दवाखाने वाला, जो कि ये नशीली दवाएं इस्तेमाल करता है, बेचता है। और उसके साथ कुछ गुंडे हैं जो भूमि माफिया है, जैसे अशफाक मिट्ठू है, भोला उर्फ समीम उर्फ भोला है रघुनाथपुरा में। ये सब मारने की धमकी दे रहे हैं जान माल की। एक दफ़ा 3/6 को जिस रोज़ काउंटिंग होने वाली 4 को, उसके एक रोज़ पहले हमारे लड़के मनोवर को पकड़ करके फॉर्चूनर गाड़ी में ले आकर के मार पीट करके बंद कर रहे थे, लेकिन वो किसी तरीके से छुड़ा करके भागे और इनको अपहरण का ये बनाया। हमने एसपी साहब को और तमाम महकमे को हमने लेटर दिया, लेकिन कोई सुनवाई उसमें नहीं हुई। सर हम तो बहुत परेशान हैं। ताज़ा मामला ये बता रहे थे कि थाने में इनको प्रताड़ित किया गया। दरोगा की काले दरोगा क्या कह रहे थे? दरोगा इनको इनकी सफ़ेद दाग को देख करके इनको क्या क्या कहे हैं कि ये अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हैं। हम भी नहीं क्या कहें हैं उसको, हमको कितनी तकलीफ़ है कि हम ही जानते हैं। हमारे लड़के को इस तरीके से रात भर जितने दरोगा या वहाँ आते थे गाली गुप्ता देते थे, रात भर इनको गाली दिए। जो गाली उली का आप बात बताएं, दरोगा नहीं सब ये सब हमारे पास है, उसका रिकॉर्ड है। हम अच्छा, प्रमाण है। अच्छा जी। बहरहाल अब आप चाहते क्या हैं ये बताइए? हम ये चाहते हैं कि हमको इन सबों से छुटकारा मिले और पुलिस जो है इसमें काम कर रही है उनको यहाँ से हट जाना चाहिए और सही तरीके से जो है उसको, मतलब पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरा है जमीन कब्जा कराने में। कब्जा कराने के वो चाहते हैं। आप कह रहे हैं मतलब वो बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप लोग उसमें जाइए नहीं, जबकि हम उसमें रह रहे हैं। हमारा लड़का उसमें लूम चला रहा है। अब हम 78 साल की उम्र हो गई हमको, और ये लोग हमको मतलब कि टार्चर कर रहे हैं। अब हम वहाँ जाने से डर भी रहे हैं कि हम वहाँ रहें अकेले में, फिर रात बिरात आ जाए। 150 आदमी मिल कर के आकर के दीवार और क्या क्या नुकसान करके चले गए, और उसी में हमारे लड़के को ले आकर के बैठाए और 9 आदमियों को
उनकी तरफ से हमारे ऊपर FIR हुई और उनका एक आदमी है सिर्फ नईम, ये टुफैल नाम करके है वहाँ हट्टी मदारी का भूमाफिया। ये सब मतलब कि इसका भी वीडियो हमारे पास है, उसको आपको सुना देंगे तो आप दंग हो जाएंगे। वो यहाँ तक कहता है कि हम फलां की औलाद हैं और क्या कर देंगे मत पूछिए। और ये कहता है कि 200 PSC लगा करके मकान तुम उठवा ले जाएंगे, तुमको कब्जा कर लेंगे मकान। अभी जैसा आपने देखा कि किस तरीके से बाप बेटा को प्रताड़ित किया जा रहा है और बिना पुलिस के सहयोग के इन भूमाफियाओं का इतना मनोबल नहीं बढ़ सकता है जितना मनोबल इनका हो चुका है। इनके मनोबल को डाउन करने के लिए आप सभी से फिर हम कह रहे हैं कि आप अपनी जगह मौके पे बिल्कुल टाइट रहिए। ना पुलिस झोले में रख के जमीन किसी को दे सकती है, ना भूमाफिया जमीन झोले में रख के कहीं ले जा सकते हैं। न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है और न्यायालय का कोई भी आदेश होगा वो सबको मानना है। तो जब मामला न्यायालय में जब तक चल रहा है तो आप लोग को थोड़ा सा अपना कलेजा मजबूत करके हौसला दिखाना है और इन भूमाफियाओं से निपटने के लिए सपरिवार आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये जमीन जो खुशकी जमीनें हैं वो कुर्बानी मांग रही हैं, तो आप भी अपने हर चीज कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए, लेकिन संपत्ति को सुरक्षित रखिए। आने वाली नस्लें आपके काम करेंगी, आपकी दुआएं देंगी। लेकिन फिर हम वही बात कहते हैं कि किस तरीके से भूमाफिया प्रताड़ित कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक अभियान चला करके आप सभी लोग मारीना संदेश के इस चैन में जुड़िए और आपका भरपूर सहयोग लीगल तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। आपकी आवाज को आला अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, जिले से ऊपर ले जाया जाएगा, देश प्रदेश स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा।